Very good afternoon, all of you. In this video, I am going to start chapter number 9, Sequence and Series, class 11th, 9.2, from question number 3. In first video, question number 1 and 2 are explained, and a bit theory and concepts are also explained. Please, if you see the first video, then you will be able to solve our questions easily. Thank you very much. Let's proceed to solve the third question. In an AP, the first terms is 2 and the sum of the first 5 terms is 1 for the next 5 terms. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है, पहले क्वेश्चन को समझें कि जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है. तो धीरे धीरे हम सवाल करेंगे और आपको समझने लगेंगे. ठीक है, तो टर्म्स देखते हैं हम. एपी में कोई भी नंबर अगर होता है, कोई नंबर अगर एपी में है तो एपी में हम कैसे लिखेंगे? ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 4d प्लस ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 6d प्लस ए प्लस 7d प्लस ए प्लस 8d प्लस ए प्लस 9d. ये हमने एक एपी सीरीज बना ली अपने मन से. अब आप देखिए इसमें कितना है? 1 2 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसमें ये देखना है कि हमारे पास जो फर्स्ट 5 टर्म्स हैं वो 1 2 3 4 5 यहां से यहां तक 4 टर्म्स है, और लास्ट 5 टर्म्स 1 2 3 4 5 यहां से लेकर के ये जो है यहां तक है. In an AP, the first term is 2 and the sum of the first 5 terms and is 1/4 of the next 5 terms. तो फर्स्ट टर्म्स जो 5 टर्म्स हैं वो तो यहां से यहां तक है, और जो लास्ट 5 टर्म्स है मतलब नेक्स्ट 5 टर्म्स हैं वो यहां से लेकर यहां तक है. ये कह रहा है कि जो शुरू के 5 टर्म्स हैं वो नेक्स्ट वाले 5 सम के 1/4 के इक्वल हैं. यही लिखा है, 5 टर्म इज 1/4. तो यानी हम यूं कह सकते हैं कि ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d 1 2 3 4 और ए प्लस 4d. ये जो 5 टर्म है ये किसके इक्वल है? इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी 4th यहां तक हो गया. तो ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 6d ए प्लस 7d ए प्लस 8d प्लस ए प्लस 9d. इसको अगर हम सही तरीके से देखें तो 1 2 3 4 5a प्लस 1 2 1 3 3 6 4 10 प्लस 10d इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ 1 2 3 4 5a प्लस 5 6 5 11 7 18 18 और 8 26 और 26 में 9 ऐड कर दे तो 26 में 6 4 ऐड किया तो 30 फिर 35 प्लस 35d. ये हमारे पास
होना चाहिए। अब इसका हम मल्टीप्लाई करें अगर, तो 4 5 जा 20 ए प्लस 10 डी, 10 में भी 4 से मल्टीप्लाई, 10 डी मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 5 ए प्लस 35 डी, यानी 20 ए प्लस 40 डी इक्वल टू 5 ए प्लस 35 डी। अब हमें तो डी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू कितनी दी है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 2 दिया है प्लस 40 डी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 35 डी, 40 प्लस 40 डी इक्वल टू 10 प्लस 35 डी। तो यानी 40 उधर घट गया, तो 40 में 35 माइनस हुआ तो 40 डी माइनस 35 डी इक्वल टू 10 माइनस 40, तो यानी 5 डी इक्वल टू माइनस 30, तो डी इक्वल टू माइनस 6, डी इक्वल टू माइनस 6 आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया और एन टर्म देखिए। अब नाउ यहां पर देखें थोड़ा, अब यहां पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखिए a इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 है, d इक्वल टू हमारे पास निकल करके -6 आ गया, और 20th टर्म कह रहा था यानी n इक्वल टू 20 आ गया। देखिए एपी में हमारे पास फर्स्ट टर्म 2 दिया था और शुरू से लेकर के 5 टर्म तक का जो टर्म सम है वो नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम के 1/4 के इक्वल था, तो हमने ये सॉल्व करके डी निकाल लिया और n इक्वल टू 20 दिया है। अब कह रहा कि सो दैट 20th टर्म इज दिस, तो हमें 20th टर्म निकालना है, तो यानी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें वैल्यू रख दें, तो यानी 20th टर्म याद करना है तो ए की 20, ए की जगह पर हमें क्या लिखना है 2 प्लस 20 माइनस 1 और डी इक्वल टू क्या है -6, तो 2 प्लस 19 मल्टीप्लाई -6, 2 माइनस 19 6 114। अब ये बड़ा छोटा नंबर है, ये बड़ा तो माइनस का आएगा और ये 112 आएगा जो कि करेक्ट है, ये इक्वल है, तो ये आ गया, चेक हो गया, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब ये कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स जब ये कहता है इसका मतलब कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑफ एपी में हमें दिया है तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन में है -6, और डी भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि 3 टर्म कम से कम दिए ही हुए हैं, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, ऐसे करेंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। -11/2 प्लस 6/1 एलसीएम लिया तो 2 आएगा -11, और 1 2 जा 2, 2 6 जा 12, तो यानी 1/2, ये इसका डिफरेंस आ गया। तो इसका जो डिफरेंस आया है अब इसको हम ध्यान से देखेंगे। आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ दिस, अब जबकि कितने टर्म का सम है ये, तो हमें एन तो मालूम ही नहीं है, तो सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू -25 ये भी गिवन में है, तो हमें एन चाहिए, तो हम फार्मूला लगा देते हैं n/2 यूजिंग n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू Sn। तो अब हमें n/2 2 मल्टीप्लाई a यानी -6 प्लस n-1 d, हमारे पास
1/2 है, इज इक्वल टू एस एन, यानी हमारे पास एस एन कितना है, -25 है, तो इसको -25 लिखते हैं। अब इसको हम सॉल्व करें n/2, तो -12 प्लस n-1/2 इज इक्वल टू -25। अब n/2 एलसीएम लिया, -24 प्लस n-1 इक्वल टू -25, फिर n/2 और n-25, देखिए -24 है, -1 है, -25/2 इज इक्वल टू -25। अब इसके बाद तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, n-25 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, इधर मल्टीप्लाई कर दिया 100, तो n स्क्वायर -25 n प्लस 100 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करें तो 20 पंचे 100, तो ठीक है, n स्क्वायर -20 n -5 n है ना, प्लस 100 इक्वल टू 0। n कॉमन लिया, n -20, -5 कॉमन लिया, n -20 इक्वल टू 0, तो n -20 और n -5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 25 और n इक्वल टू 5। तो ये दोनों वैल्यू जो है n इक्वल टू 25 और n इक्वल टू 5, ये दोनों वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये आंसर है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लें। In an AP, if pth term is this and qth term is 1 by p, then prove that the sum of first pq terms is this, where p is not equal to q। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, तो अब इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन में किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू हमने a मान लिया, और कॉमन डिफरेंस हमने क्या मान लिया, कॉमन डिफरेंस d मान लिया। तो हमारे पास देन pth टर्म, यानी pth टर्म का मतलब a की n इक्वल टू a प्लस n-1 d, ये होता है यूजिंग, ये यूज करेंगे। तो यहां nth टर्म दिया है, अब यहां nth टर्म की जगह क्या दिया है, pth टर्म। तो देखिए pth टर्म कितना दिया है, 1/q। pth टर्म का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a की p इज इक्वल टू a प्लस p-1 d, लेकिन pth टर्म क्या दिया है, 1/q, बट pth टर्म गिवन है 1/q, सो क्या हो जाएगा, a प्लस p-1 d इक्वल टू 1/q। ये क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्यूथ टर्म का मतलब a की q इज इक्वल टू
ए प्लस क्यू माइनस वन डी, तो इसका दिया 1/p इसके। तो अब देखो क्यू तो टर्म हमारे पास दिया है ए की क्यू इक्वल टू 1/p दिया है। सो क्या लिखेंगे, सो ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू 1/p। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल तरीका है। तो ये चीज जो है यहां सॉल्व कर लें तो ज्यादा उचित रहेगा। तो देखें, देखिए यहां पर लाइन खींच दें, देखें ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू क्यू, सॉरी 1/q, और a प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू 1/p। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी a और d की वैल्यू हमें चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट यहां पर लिख दे रहा हूं। तो ये माइनस और ये प्लस का माइनस हो जाता है, तो ये तो कट जाएगा। अब ध्यान दो, ये और ये कट गया, हमारे पास ये माइनस ये है, तो इसको हम ऐसे लिख लें ताकि आपको गलती ना समझ में आए, मतलब आपको गलत ना हो आपसे। ये ऐसे लिख सकते ना इसको, बहुत सारों को नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती ना फिर। 1/q माइनस 1/p ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें डी कॉमन ले लो, तो डी कॉमन ले लिया तो p माइनस वन, और ये माइनस के अंदर गुणा भी हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस वन, और डी बाहर है। अब इसमें एलसीएम ले लिया पी क्यू, तो हो जाएगा p माइनस क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो d 1 से 1 कट गया, तो p माइनस क्यू, तो d इक्वल टू p माइनस क्यू बाई पी क्यू। अब d इक्वल टू क्या आ गया, p माइनस क्यू बाई पी क्यू, और इसी के बगल में ये डिवाइड कर दो इधर लाके, p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू 1 जा और ये कट गया, तो d इक्वल टू क्या आ गया 1/pq। d भी हमारे पास आ गया। अब a की वैल्यू भी हमें निकालनी है, यूजिंग ये 1 ये 2, यूजिंग 1 या 2 जो भी ले लो, तो a प्लस p माइनस वन डी इक्वल टू 1/q, इसको यूज करें। अब थोड़ा सा दूसरा देखते हैं। देखिए अब a की जगह पर हमें a ही लिखना है, प्लस p माइनस वन, लेकिन d की जगह पर हमें इसका यूज कर लेना है, तो 1/pq इक्वल टू 1/q। तो a प्लस p माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/q माइनस p माइनस 1/pq। ये ब्रैकेट में रख दो, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो यहां पर pq ले दिया एलसीएम, तो q से q कट गया, p माइनस p और प्लस 1, ये आ गया। तो a बराबर ये आ गया। अब हमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा, देखिए a और d हमारे पास निकल गया, तो क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, सम ऑफ pq टर्म्स, सम ऑफ pq ऐसे लिख सकते हैं ना, सम ऑफ pq टर्म्स। तो इसको भी देख लें आप, pq टर्म्स यानी जो भी होता है, यहां n होता है तो n/2, pq है तो p/2, p/q 2a की जगह पर हमें क्या लिखना है आपको मालूम है, p माइनस, यहां पर q है तो p माइनस p प्लस, यहां ये कट गया तो p, सॉरी यहां पर आएगा, तो यहां पर 1/pq, 1/pq 2a प्लस n माइनस 1, तो यानी pq माइनस 1, और d की जगह भी 1/pq है, कोई दिक्कत नहीं है,
ये अलग कर दिया है, इक्वल टू पी क्यू बाई 2 बाई पी क्यू, ठीक है, प्लस पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू, एलसीएम ले लो तो पी क्यू बाई 2, यहां पी क्यू एलसीएम, तो 2 प्लस पी क्यू माइनस 1 इक्वल टू पी क्यू बाई 2 और पी क्यू प्लस 1, 2 में से 1 घट गया तो 1 बाई पी क्यू, बाई पी क्यू भी आ गया इधर। अब ये पी क्यू से ये पी क्यू कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1 बाई 2 पी क्यू प्लस 1, यही आपका आंसर है। और ये चेक कर सकते हैं 1 बाई 2 पी क्यू माइनस 1 पी क्यू प्लस 1, हाँ ठीक है। तो ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब ये 6 क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको आप पढ़ लें। इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस इज दिस, सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द लास्ट टर्म। तो यानी n हमें पहले इसमें ज्ञात करना होगा, क्यों, सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, तो टर्म्स तो हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन उसका सम दिया है, लास्ट टर्म हमें यानी nth टर्म ज्ञात करना। n की जो वैल्यू होगी, जैसे 10 आ जाता है, तो यानी 10 आने का मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म 10th टर्म। अगर n की वैल्यू 25 है तो इसका मतलब लास्ट टर्म क्या होगा, 25th टर्म। तो यानी फाइंड द लास्ट टर्म मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n by using the given conditions, then we have to apply nth term. Okay, let's proceed. Then please, if the sum of certain number of terms of AP is this, तो Sn हमें मालूम है, Sn इज इक्वल टू, ये हमारे दिया है, Sn इज इक्वल टू 116, और हमारे पास AP भी दिया है। AP में हमारे पास क्या क्या दिया है देखिए, 25 प्लस 22 प्लस 19 ये दिया है। तो ये A भी हमारे पास मिल गया, A इज इक्वल टू 25, और D भी हमें मिल जाएगा 22 माइनस 25 इज इक्वल टू -3। अब हमें nth टर्म चाहिए, तो सम ऑफ n टर्म्स तो दिए ही हमारे पास, तो लास्ट टर्म भी दिया गया नहीं। तब आप देखिए n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स। ये फार्मूला है जो हमने सीधा की जगह ऐसे लिख दिया है। अब n हमें चाहिए, तो n बाई 2, 2 a की जगह पर a की वैल्यू क्या है 25, ठीक है, a की जगह पर 25 है, और n हमें चाहिए प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास -3 इज इक्वल टू Sn की वैल्यू है 16, कोई दिक्कत नहीं, n बाई 2, ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। 25 2 जा 50 प्लस माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 116, n बाई 2 ब्रैकेट में 53 है, 25 2a, 25 2 जा 50, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 में 3 53 माइनस 3n इज इक्वल टू 116। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें अगर हम, तो ये n का मल्टीप्लाई हुए -3n स्क्वायर प्लस 53n, ठीक है, इज इक्वल टू 232। अब इसमें देखो -3n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 232 इज इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें
तो 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर क्या आएगा? 3n स्क्वायर माइनस 24 और 29 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब हमें इसमें फैक्टर करें, किससे डिवाइड करेंगे? सिंपल क्वेश्चन, 3 से इसमें डिवाइड कर दिया, 3n कॉमन हो गया तो n माइनस 8 माइनस 29 कॉमन हो गया तो n माइनस, देखिए 8 और 72, 8 दूनी 16 और 7 23, तो यानी 8 बार गया है भी इक्वल टू 0। तो 3n माइनस 29 और n माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 3n माइनस 29 इक्वल टू 0 और n माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको करते हैं तो 3n इक्वल टू 29, तो n इक्वल टू 29/3। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब ये कंप्लीट नहीं है, तो नॉट एडमिसेबल, इसको लेने योग्य नहीं, ग्राह्य नहीं है। सो n इक्वल टू 8, हमें n इक्वल टू 8 चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा था वो कि फाइंड द लास्ट टर्म्स। अब लास्ट टर्म का लो 8th टर्म ही हो गया लास्ट टर्म, तो यहां पर हम लिखेंगे नाउ लास्ट टर्म इक्वल टू 8th टर्म। अब हमें 8th टर्म निकालना है तो a प्लस 8 माइनस 1 d। अब a की जगह हमें क्या मिलेगा? अब हमें देखना है a की जगह हमें 25 है, ठीक, और प्लस 7 मल्टीप्लाई d की जगह पर माइनस 3 है, तो 25 माइनस 21 इक्वल टू 4। तो इसका आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये आंसर है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मल्टीप्लाई डिवाइड तो है इसमें, बस बाकी कुछ नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी हुज केथ टर्म ये दिया है। केथ टर्म दिया का मतलब इसका सम निकालना है, एन टर्म तक निकालना, लेकिन इसका केथ टर्म देने का मतलब क्या होता है इसको हम देखेंगे। 7th क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये nth टर्म जो निकला है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, kth टर्म इज इक्वल टू 5k प्लस 1। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। अब हमें इसमें k इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश, तो t1 t2 t3 एंड सो ऑन। तो t1 की वैल्यू हमने क्या लिया? 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 डैश डैश, यानी k की वैल्यू हम 1 2 3 लिखते जा रहे हैं यहां पर, तो ये टर्म के रूप में हमने लिख दिया। तो क्या हो जाएगा? 6 5 2 या 10 1 11 और 5 3 या 15 1 16। अब आप देखिए क्या ये एपी में है? यस, 6 5 11 11 5 16 16 5 21, ऐसे होता जाएगा। अब हमारे पास ये जब एपी में आ गया तो इसकी वैल्यू हम यहां रखेंगे। देखिए हमारे पास a इक्वल टू क्या आ गया? 6, d इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। n की जगह पर हमें n ही है, कुछ करना ही नहीं है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो अब सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालना है।
तो n/2, 2 a की जगह 6 प्लस n की जगह तो n ही लिखेंगे और d की जगह लिख देंगे 5। तो यानी कुल मिला के n/2 12 प्लस 5n-5, तो n/2 और 5n प्लस 7। अब इसमें तो अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो अब इसके आगे थोड़ी आएगा। अब बस हो गया, ये आपका सवाल हो गया। इसको आप चाहे 1/2 लिख दो, चाहे इसके पूरा लिख दो, तो ये आपका सवाल आंसर आ गया। ठीक है, 7th 8th देखते हैं। पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ a p इज दिस, ये सम दिया वेयर p and q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। पहले तो हमें nth टर्म चाहिए ना, nth टर्म हमें मालूम होगा तभी तो हम निकाल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सवाल सही है। देखिए अब आप ये फार्मूला थोड़ा सा छोटा करें इसको, और अब आप देखें, देखिए ये इफ द सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स दिया है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन में क्या है, pn प्लस qn स्क्वायर, pn प्लस qn स्क्वायर यही दिया है। ठीक है, pn प्लस qn स्क्वायर ये गिवन में है। जब कभी ये गिवन में होता है तो हमें nth टर्म कब निकलता है, तो देखिए nth टर्म इस फार्मूले से निकलेगा, nth टर्म इक्वल टू, ये nth टर्म है, n टर्म का सम में से एक टर्म पहले वाला घटा दे, यानी Sn-1। तो सबसे पहले Sn तो हमारे पास दिया है, Sn-1 पहले निकाल लें। तो पहले नाउ अब हमें Sn-1 पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए n की जगह n-1 लिख दो, p n-1 प्लस q n की जगह n-1 का स्क्वायर। सॉल्व करो, फिर घटाना भी है, तो p n-1 प्लस q, इसको खोलेंगे, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो अब इसको लिखेंगे pn माइनस p प्लस qn स्क्वायर माइनस 2qn प्लस q। अब हमारे पास ये आ गया, तो qn स्क्वायर माइनस 2qn प्लस pn, ये है pn, ये है qn, और माइनस p प्लस q, ये चीज हमने लिखे। अब नाउ nth टर्म निकालना है, तो क्या करेंगे, अब आप देखिए Sn माइनस Sn-1, तो यानी Sn हमारे पास दिया है qn स्क्वायर प्लस pn, और माइनस है तो इसमें माइनस से गुणा हो जाएगा, तो माइनस qn स्क्वायर प्लस 2qn माइनस pn प्लस p माइनस q। देखिए हमने सीधा लिख दिया है। अब आप देखिए qn स्क्वायर से qn स्क्वायर कट गया, pn से pn भी कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 2qn प्लस p माइनस q। अब हमारे पास nth टर्म आ गया। देखो अब nth टर्म हमारे पास आ गया तो बहुत सारा काम हमारा हो गया। अब इससे हम 4-5 टर्म निकाल लेंगे। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो देखो t1 इक्वल टू क्या आएगा, तो 2q मल्टीप्लाई 1 प्लस p माइनस q, यानी 2q प्लस p माइनस q। अब 2q में से एक q घट गया तो p प्लस q। अब t इक्वल टू 2 निकाल लो, तो 2q मल्टीप्लाई यहां पर n की जगह 2 लिख दिया प्लस p माइनस q इक्वल टू 2 जा 4pq, 4q प्लस p माइनस q इक्वल टू p प्लस 3q। एक टर्म और निकाल लेते हैं, वैसे तो हो जाएगा ये 3, तो 2q मल्टीप्लाई 3 प्लस p माइनस q
इज इक्वल टू 3 2 जा 6 क्यू प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस 5 क्यू। देखो अब ये टर्म आ गया तो हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। किसी से भी आप निकाल सकते हो ऐसे। तो T2 माइनस T1 इसमें से निकाल लो। तो क्या हो गया, हमारे पास आ गया T2 क्या है हमारे पास, P प्लस 3Q। ये T2 माइनस T1 क्या है, P प्लस Q। इसको घटाया हमने तो P प्लस 3Q माइनस Q इक्वल टू P से P कट गया, 3Q से Q कट गया तो 2Q आ गया। ये 2Q आना चाहिए, ठीक है। तो 2Q आ गया। अब अगला वाला देखते हैं। द सम्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको थोड़ा ध्यान दें। ये द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो दिस। तो हमारे पास एपी अलग लिख लिया। देखें, A1 प्लस D1 प्लस A1 प्लस 2D1 प्लस A2 प्लस 2D2 ऐसे लिख सकते हैं। आगे भी इसी तरह से D1 है, इधर गलती से लिखे। अब यहां पर देखो A2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म में A2 प्लस D2, फिर थर्ड टर्म में A2 प्लस 2D2 प्लस फोर्थ टर्म में A2 प्लस 3D2 ऐसे करके। तो हमारे पास ये हो गया द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका सम क्या आएगा, एस एन टर्म्स। इसको हमने कह दिया एस AP1 एन टर्म्स पे लिखेंगे सम ऑफ AP1 टर्म बाई सम ऑफ AP2 टर्म इज इक्वल टू n/2। देखिए n तो सबका सेम है, 2A1 प्लस n-1 D1 बाई n/2 2A2 प्लस n-1 D2। इसका रेशियो दिया है हमारे पास 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6। तो ये जो है अपने पास ये इससे कट गया। अब हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको कह रहा कि the sum of n terms of the two arithmetic progressions this, find the ratio of their 18th term। तो 18th टर्म अगर हमें लिखना होता है, देखिए 18 टर्म अगर हमें चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, 18th टर्म क्या होता है, a प्लस 18 माइनस 1 d, यानी a प्लस 17d। तो अगर यहाँ 18 टर्म चाहिए, यहाँ पर 17 होना चाहिए। ये 17 है। तो इसको हम पहले इसको सॉल्व करें। पहले 2 ऊपर कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया तो A1 प्लस n-1 D1 है ना बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर नीचे भी कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, अब A2 प्लस n-1 बाई 2 D2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6।
अब 2 से 2 कट सकता है, तो क्या हो जाएगा ये a1 प्लस n-1 बाई 2 d1, फिर a2 प्लस n-1 बाई 2 d2 इक्वल टू 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6 यहाँ 6 है। अब आप देखिए, अगर ये देखिए nth टर्म हो गया, ये n-1 बाई 2th टर्म है ये। अगर हमें 18th टर्म चाहिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर यहाँ 18th टर्म हो तो इसकी जगह पर हमें 17 होना चाहिए, तो n-1 बाई 2 इक्वल टू यहाँ पर 17 आना चाहिए। तो n-1 बाई 2 इक्वल टू 17, तो n-1 इक्वल टू 34, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो n इक्वल टू 35। तो यानी n की जगह पर हमें क्या लिखना चाहिए 35, ताकि यहां पर 17 आ जाए। देन पुट n इक्वल टू 35, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a1 प्लस ये हो जाएगा 35, यहां लिखोगे तो 35 माइनस 1 34 बाई 17 d1 बाई a2 प्लस 17 d2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई n की जगह पर 35 प्लस 4 बाई 9 मल्टीप्लाई 35 प्लस 6, तो हमारे पास क्या आ गया 5 पचे 25, 5 है 15 और 2 17 प्लस 4 बाई 9 पचे 45, 9 3 27, 4 31 प्लस 6, यानी कुल मिला के 9 5 4 9 7 1 बाई 6 5 11 1 1 2 और 3 321, 1 7 9 321। ठीक है, ये आंसर आ गया, ये आंसर है। ठीक, अब आप 10th क्वेश्चन देखें, तो यहां कह रहा है if the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of the first q terms, then find the sum of the first p q terms. if the sum of first p q terms, अब देखिए गिवन में SP इज इक्वल टू SQ, ये गिवन में है, तो इसको अब आप देखिए P बाई 2 2a प्लस P माइनस 1 D, यहां पर लिख सकते हैं लेट फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D, ऐसे लिख दें, इक्वल टू Q बाई 2 2a प्लस Q माइनस 1 D। अब ये 2 से 2 कट गया, अब इसको सॉल्व कर लें हम, तो 2AP प्लस P और P माइनस 1 D इज इक्वल टू 2AQ प्लस Q माइनस 1 D, तो 2AP माइनस 2AQ, यानी इसके साथ इसको लिया हमने, इसके साथ इसको लिया और इसके साथ इसको लेंगे, है ना। तो देखिए प्लस P माइनस 1 D माइनस Q और Q माइनस 1 D इक्वल टू 0। थोड़ा सा आप सॉल्व करते हैं, तो 2a कॉमन ले लिया तो P माइनस Q प्लस, अब इसमें देखो D कॉमन ले लिया, है ना, ताकि सरल हो जाए, तो P माइनस 1 माइनस Q और Q माइनस 1, है ना, इक्वल टू 0। तो 2a P माइनस Q प्लस D P स्क्वायर माइनस P माइनस Q स्क्वायर प्लस Q इक्वल टू 0। तो 2a P माइनस Q प्लस D P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस P प्लस Q इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 2a P माइनस Q प्लस D, इसमें लिख सकते हैं P प्लस Q, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसको P प्लस Q P माइनस Q लिख सकते हैं।
फिर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर ब्रैकेट में p माइनस क्यू ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब p माइनस क्यू सब में से कॉमन ले लिया, p माइनस क्यू सब में से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2a प्लस डी p प्लस क्यू माइनस 1 यही बचेगा बराबर 0। अब आप देखो p माइनस क्यू ब्रैकेट 2a प्लस ये तो d था इसमें, ये तो d पूरे में ही था, ये पूरे में ही d है इसमें, ये d पूरे में ही है ऐसे, तो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 और ये d p प्लस क्यू माइनस 1 d इक्वल टू 0। p माइनस क्यू इधर हम भाग दे सकते हैं तो देखिए 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d इक्वल टू 0 ये हमारे पास है। तो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स, तो यहां पर हम p प्लस क्यू टर्म्स जब भी लिखेंगे तो 0 के बराबर है, तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई p प्लस क्यू बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू बाई 2, यहां पर बाई 2 से यहां पर 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई p प्लस क्यू बाई 2, ठीक क्या हो गया p प्लस क्यू बाई 2 और ये क्या है 2a प्लस p यहाँ d है p प्लस क्यू माइनस 1 d इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म इक्वल टू 0 आ गया, हो गया अपना, ठीक है। चलो ये वाला सवाल भी कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं दूसरा वीडियो। चलो इसको जल्दी निपटाते हैं। देखिए सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, ये सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ ए विद दिस, तो देखिए सम ऑफ पी टर्म्स, तो p बाई 2 और 2a, देखिए a, लेट फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d, ये d मान लिया, 2a प्लस, थोड़ा दूर लेते हैं, ये चीज तो हमने यहां लिख दिया, ठीक है। नाउ देखिए दिया है p q r टर्म्स ऑफ ए पी आर ए दिस सम ऑफ, तो सम ऑफ p टर्म्स का क्या मतलब हुआ p बाई 2a प्लस p माइनस 1 और d इक्वल टू क्या दिया है a, तो यानी 2a इक्वल टू 2a प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू क्या हो गया 2a बाई क्यू, ये इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली q बाई 2 2a प्लस एंड q माइनस 1 d, यानी ये d इक्वल टू b, तो 2a प्लस q माइनस 1 d इक्वल टू 2b बाई क्यू, ये 2 हो गया, r बाई 2 एंड r बाई 2 2a प्लस r माइनस 1 d इक्वल टू c, तो 2a प्लस r माइनस 1 d इक्वल टू 2c बाई r, ये 3। अब हमें थोड़ा सा इसमें सबकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें किसकी वैल्यू रख दें, ये तो ठीक है, इसे a की वैल्यू रख दें, b की वैल्यू रख दें, यस। तो हमें इसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पर a b c की वैल्यू दी है, तो इसको ये टर्म लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है,
ये हो गया, और ये भी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में ही कर देंगे, ठीक है। और ये भी टर्म निकलने की जरूरत नहीं है, ये सी लिख देंगे, ठीक है। इसको प्रूव करना है, तो यहाँ पर 2a है, यहाँ पर गलती न करें, यहाँ पर ये है डी। अब आप देखिए, इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे और 0 ला देंगे। पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन किसमें, ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू। इसमें वैल्यू रख दें। अब वैल्यू रखते हैं, तो देखिए वैल्यू रखने के लिए थोड़ा सा हमें दिखना भी चाहिए। ये है ए, यानी ये, ठीक है, रख दिया ना। तो ये हो जाएगा, ए की जगह पर हम ये लिखेंगे p बाई 2, ए की जगह पर p बाई 2 और 2a प्लस p माइनस 1 डी। और देखिए ए की जगह हमने ये वैल्यू रखी है, और q माइनस आर इधर बगल में है, और बगल में p भी है, तो यहां पर p भी आएगा, प्लस b की जगह पर हमें लिखना है b बाई क्यू आर माइनस पी, है ना। तो b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, b की जगह पर हम वैल्यू रख देंगे। b की जगह पर क्या, q बाई 2 ब्रैकेट में q बाई 2 और 2a प्लस q माइनस 1 डी, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इसको। फिर इसके बाद प्लस दूसरा टर्म क्या है, सी बराबर लिखेंगे r बाई 2 इंटू r बाई 2 हो गया, r बाई 2 2a प्लस r माइनस 1 डी, ये तो अपना ऐसे हो गया, रख दिया, इंटू 1 बाई आर भी लिखेंगे, और p माइनस क्यू भी लिख देंगे। तो ये जो है p से p कट गया, q से q कट गया, r से r कट गया, और ये 1 बाई 2 सब में कॉमन है, 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, q माइनस आर का पहले 2a में, तो q का पहले, तो 2aq प्लस q का इसमें भी q p माइनस 1 डी, फिर माइनस 2a r, फिर माइनस आर पी माइनस 1 डी। ये तो हो गया इसका पास खत्म, प्लस फिर इसका भी। अब ये क्यू से क्यू कट गया था, 1 बाई 2 बाहर ले लिया, तो 2a r प्लस आर क्यू माइनस 1 डी, फिर माइनस 2ap माइनस p q माइनस 1 डी, प्लस 2ap प्लस p r माइनस 1 डी, माइनस 2aq माइनस q r माइनस 1 डी।
अब इसके देखते हैं जरा, है ना। 2AQ, तो 2AQ से 2AQ कट गया, ये इसको बंद कर लें। QP माइनस 1D, QP माइनस 1D, QP माइनस 1D, QP माइनस 1D, Q बाहर है। 2AQ, 2AR, 2AP से 2AQ से 2AR से 2AR से 2AP से 2AQ से 2AQ कट गया, 2AR से 2AQ से 2AP से 2AR से 2AR कट गया, और 2AQ से 2AP से 2AP भी कट गया, और 2A और क्या बचा? 1 2 3 4 5 6। तो ये QP माइनस 1D, Q अंदर होगा, QP P P P P P माइनस 1D, ठीक है। P माइनस 1, 1 2 3 4 5 6, और 2 दूनी 4, 4 8, 4 12 6, ठीक है। तो 1/2, और इसमें हम D कॉमन ले लेते हैं सब में से, है ना। D तो कॉमन ले सकते हैं, D, तो हमारे पास क्या बचेगा इधर? P माइनस 1 Q प्लस माइनस R माइनस R P माइनस 1 प्लस R Q माइनस 1 माइनस P Q माइनस 1 प्लस P R माइनस 1 माइनस Q R माइनस 1। तो हाफ D PQ माइनस Q माइनस PR प्लस R प्लस QR माइनस R माइनस PQ प्लस P प्लस PR माइनस P माइनस QR प्लस Q। PQ देखिए, PQ से PQ कट गया, QR से QR कट गया, PR से PR कट गया, R माइनस R प्लस P माइनस Q प्लस और Q माइनस। तो देखिए 1/D और मल्टीप्लाई 0 बराबर 0, ये प्रूव हो गया। वेरी थैंक यू। I have completed up to the 11th question, and 12th question will be in the next video. Thank you very much. You are all requested to subscribe, like and share.